Hello everyone. Today's topic petroleum, class 10 geography, chapter 5 minerals and energy resources. Today's we are going to topic of petroleum. Petroleum or minerals is the next major energy source in India after coal. Coal के बाद अगर हम इंटरेक्ट करें तो सबसे ज़्यादा जो मेजर एनर्जी सोर्स है उसे किसको माना जाता है, यानी जहाँ से हमें एनर्जी रिसोर्सेज बोला जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनने में हेल्प होती है या फिर कोई भी व्हीकल चलाने में काम आता है जिससे एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है, वो पेट्रोलियम और मिनरल्स ऑयल है. इट प्रोवाइड्स अ फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग. दैट मीन्स क्या प्रोवाइड करने के लिए काम आता है ये फ्यूल, या तो हीट देगा या लाइटिंग. एंड लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स. सॉरी, इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग. ने बोथ ऑफ देता है, हीट और लाइटिंग दोनों देगा. एंड लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी, और मशीनरी का लुब्रिकेंट्स करने में हेल्प करता है, लाइक फ्रिक्शन कम करने में हेल्प करता है. जैसे कई बार मशीनरी स्मूथ नहीं चलती है तो हम ऑयल नहीं डाल देते हैं जिससे कि स्मूथ चलने लग जाए. एंड रॉ मटेरियल्स फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग में लगी होती हैं, यानी रॉ मटेरियल से वो प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उनको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है. पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नॉर्दर्न इंडस्ट्री. पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होती हैं वो नॉर्दर्न इंडस्ट्री की तरह काम करती है. नॉर्दर्न इंडस्ट्री क्या है? नॉर्दर्न इंडस्ट्री ने क्यों कहा जाता है? लाइक अ रॉ मटेरियल या सब्सटीट्यूट मटेरियल जो प्रोवाइड होता है, सिंथेटिक टेक्सटाइल है, फर्टिलाइजर एंड नुमेरस केमिकल इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. तो ये सभी फैक्ट्रीज में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ज़रूरत होती है. मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम, अभी हम फर्स्ट पैराग्राफ में रीड कर रहे थे इंपॉर्टेंट ऑफ पेट्रोलियम. नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अकरेंस. दैट मीन्स उसको हम गेट कहाँ से करते हैं. मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकरेंस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ टेरिशरी एज. यानी ऐसी रॉक फॉर्मेशन जब टेरिशरी पीरियड में हुई हो, दैट मीन्स 15 ईयर का, मिलियंस ईयर का जो पीरियड रहा है, से 15 मिलियन अगो का जो टाइम रहा है. और ये शेप कहाँ पाई जाती है? जो शेप होती है ना, एंटीक्लाइन शेप होती है, लाइक का थोड़ा सा उठा हुआ, और उसके अंदर जो स्पेस होता है क्रस्ट के अंदर, फॉल्ट ट्रैप यानी जो क्रस्ट के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, क्रैक्स लाइक, तो वहाँ पे क्या पाया जाता है? वहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है. तो ये आप शेप में देख सकते हैं. और रीजंस कौन से हैं? रीजन ऑफ फॉल्डिंग और एंटीक्लाइंस और डोम्स, ये रीजंस होते हैं मोस्टली यहाँ पे पाया जाता है. एंड एकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रस्ट ऑफ द अपफोल्ड. The oil bearing layer is a porous limestone and sandstone through which oil may flow. और जो ऑयल होता है कहाँ, बियरिंग लेयर जो होती है वहाँ से अगर निकलता है तो कहाँ से? पोरस से. और पोरस लाइक अ स्पंजी टाइप होती है जिसमें से कि वो कुछ निकल सकता है, तो पोर्स वाली चीज़ में जगह से, जैसे लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से हम ऑयल को वहाँ का फ्लो होता है. द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पेरस लेयर. दैट मीन्स नॉन पोरस लेयर एक ऐसी लेयर है जो कि ऑयल को प्रिवेंट करती है बाहर निकलने से. तो सिर्फ ये पोरस लेयर से निकलता है, नॉन पोरस लेयर से ऑयल नहीं निकल सकता. तो पोरस और नॉन पोरस का आपको समझ आना चाहिए क्या है. पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स. फॉल्ट ट्रैप्स मीन्स लाइक अभी जैसे कि अभी ऊपर की लेयर क्या है? एक नॉन पोरस है. नीचे की लेयर आप इन बिटवीन, यानी दो लेयर हैं, नॉन पोरस ऊपर भी और नीचे भी, और उनके बीच में क्या है? पोरस है. तो पोरस है में जो ऑयल है वो ना तो ऊपर जा पाएगा क्योंकि उससे नॉन पोरस लेयर है, वहाँ जा ही नहीं पाएगा, और नीचे भी नहीं जा पाएगा. क्यों? क्योंकि वो भी नीचे भी नॉन पोरस लेयर है. तो सिर्फ बिटवीन में जो पोरस लेयर है, जो फॉल्ट ट्रैप है, वहीं पे पेट्रोलियम पाया जाता है. गैस बिंग लाइटर यूजली एक्कर्स एवब. द ऑयल गैस लाइटर होके लाइक नीचे मैग्मा और मेंटल में क्रस्ट में, मेंटल क्रस्ट में जो मैग्मा पाया जाता है उसकी हीटिंग की वजह से क्या होता है? ऑयल स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाता है. और चेंज होने की वजह से वो किस में चेंज हो जाता है? गैस में, जिसकी वजह से ऑयल के ऊपर क्या होता है? गैस हमें मिलती है जो लाइटर होती है. अब ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? मुंबई हाई जो मुंबई में है, गुजरात, असम में मेजर पेट्रोलियम
प्रोडक्शंस हैं इस एरिया इंडिया के अंदर. एंड फ्रॉम द मैप लोकेट द मेजर ऑफ श्योर फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया. दैट मीन्स वेस्टर्न इंडिया में जो सी का जो अरेबियन सी लाइक जो एरिया है वहाँ पे पाया जाता है. और अंकलेश्वर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात का है. असम इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया. बहुत पुराना ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है. और इसमें दिग्बोई और दिग्बोई है. दिग्बोई के साथ ही दिग्बोई एंड नहर कटिया एंड मोरन हुग रीजन, ये आर द इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड इन द स्टेट. इस स्टेट में असम के अंदर ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे ये पाया जाता है. ये आपको मैप में प्लेस भी करने हैं. और आज आपने क्या देखा है कि किस तरीके से जो पेट्रोलियम है सोर्स ऑफ एनर्जी है और इंडस्ट्री के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, उसे नोडल इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है और ये कहाँ से एकर होता है, किस प्लेसेस में ये पाया जाता है. तो दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू इम्पॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए और आपको इसको 3 to 4 पॉइंट्स में याद रखना है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस. थैंक यू.